सुषमा जी, क्या 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 कहना चाहेंगे? यहाँ पर कल बदलापुर में जो घटना हुई, जो बच्चों के साथ हादसा हुआ, जो हैवानियत हुई, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल बदलापुर में जन आक्रोश आंदोलन भी किया गया और आज आप भी यहाँ पर बैठी है बदलापुर पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन करने के लिए सुबह से, क्या कहना चाहेंगे? सुबह 11 बजे से बदलापुर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हुए, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे इसलिए बड़ी शांतता से है, बड़ी शांति पूर्वक यह आंदोलन चल रहा है। मांग यह है कि कल जिस किसी ने जानबूझकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, उस वामन म्हात्रे पर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ओछी हरकतों की वजह से वामन म्हात्रे ने जिस तरह से बड़ी बदतमीजी से जो बात की, उसकी वजह से लोगों का गुस्सा और ज्यादा उगल पड़ा और लोगों में एक तरह से जो बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था, तो लोग आंदोलन के लिए आमादा हो गए। 11 बजे से मांग कर रही हूँ कि वामन म्हात्रे पर एफआईआर हो। उज्जवल निकम यह वकील नहीं हो सकते। उज्जवल निकम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है, वह लोकसभा में उनके प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता को इस केस का सरकारी वकील कैसे चुना जा सकता है? तीसरी बात कि जब हम एफआईआर की बोल रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें प्री इंक्वायरी करनी पड़ेगी। क्या आपने कल जिन 300 पेरेंट्स पर जो एफआईआर की, क्या उनकी प्री इंक्वायरी की थी आपने? क्या सवाल पूछना यहाँ गुनाह है? क्या एज अ पेरेंट हम सवाल नहीं पूछ सकते? हम जब सवाल पूछ रहे हैं तो हमको अंदर डाला जाता है। हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो राज्य के गृह मंत्री बजाय लॉ एंड ऑर्डर रखने के, गृह मंत्री कह रहा है कि इसमें राजनीति आ रही है। क्या आपको इंसाफ मांगना राजनीति है? तो फिर रामगिरी के पीछे खड़े रहकर जिसकी वजह से बड़ा मजहबी दंगा हो सकता था, हुआ था, उसके पीछे खड़े रखना ये क्या था? ये राजनीति नहीं थी? जब आपकी कोई एक महिला किसी संजय राठौड़ को चप्पल मारने की भाषा करती थी और आज उन्हीं के साथ बैठ गए सारे लोग, क्या वह राजनीति नहीं थी? हमें इन आपके राजनीतिक झमेलों से कोई लेन देन नहीं है। मैंने सुबह भी कहा, मैं आप भी कह रही हूँ, उज्जवल निकम हमें सरकारी वकील नहीं चाहिए। कल जिन 300 पेरेंट्स पर आपने गुनाह दाखिल किए, उन 300 पेरेंट्स की हम रिहाई मांगते हैं। जिस 27 पेरेंट्स को आपने हिरासत में लिया है, उनका आपने क्या किया, हम उनकी जानकारी चाहते हैं। 12 तारीख का वाकया था, आपने 16 तारीख को देर रात में उसकी एफआईआर की। आपको 4 दिन क्यों लगे? आपने जानबूझकर यहाँ के हालात बिगड़ने का क्या इंतजार किया था? क्यों आपने ऐसा किया? तो हम जो यहाँ की पुलिस कमिश्नर है आशुतोष डुमरे, क्या आशुतोष डुमरे साहब को यह मैटर अच्छे से हैंडल नहीं करने आया? अगर उन्होंने मैटर हैंडल किया होता तो शायद आज की यह घटना नहीं होती। और आखिरी बात, अगर हम लाखों रुपए की फीस स्कूलों को देते हैं तो स्कूलों की यह निजी जिम्मेदारी बनती है कि वह हमारे बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। लेकिन उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा बंद थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। सीसीटीवी के फुटेज किसने गायब किया? पोक्सो के तहत उन सारे लोगों पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। और साथ ही साथ हम कहाँ सुरक्षित है दीदी? हम मंदिर में सुरक्षित नहीं है। मंदिर में हमारी एक महिला पर बलात्कार होता है। कल कलवा के हॉस्पिटल में एक गतिमंद लड़की पर जागतियाँ हुई। हम हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, हम स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है। और आज की न्यूज़ है कि सातारा कराड़ में छत्र छाया वृद्धाश्रम, इस छत्र छाया वृद्धाश्रम में भी दुष्कर्म हुआ, वृद्धाश्रम में दुष्कर्म हुआ। हम वृद्धाश्रम में भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या करते हैं गृह मंत्री साहब? अगर गृह मंत्री से यह सारी चीजें अपने से वो निभा नहीं पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दे। और महिला लैंगिक अत्याचार का हमें व्हाइट पेपर चाहिए, हम श्वेत पत्रिका की मांग करते हैं।